नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। लंबे वक्त से आप एक बात लगातार सुन रहे होंगे, भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील होने वाली है, ट्रेड डील होने वाली है, लेकिन ये डील अब तक नहीं हो पाई है। कई बार हम भी आपके सामने आए और बताया क्या कुछ चल रहा है। देखिए, फिलहाल मौजूदा वक्त में अब तक जो है भारत और अमेरिका के बीच 4 दौर की बातचीत हुई थी। भारतीय अधिकारी अमेरिका में गए हुए थे, 4 दौर की बातचीत हुई थी जो निष्फल रही, जिसका कोई भी नतीजा नहीं निकल पाया। अभी पिछले दिनों 5वें दौर की बैठक भी अमेरिका में हुई, भारतीय अधिकारी वहां गए हुए थे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि 5वें दौर की बातचीत में भी कुछ भी ठोस निकलकर सामने नहीं आया है। भारत और अमेरिका के बीच डील होगी, इस बात की पुख्ता जानकारी नहीं निकली, क्योंकि 5वें दौर की जो बैठक है, जो डील थी, जो बातचीत थी, वो भी विफल रही है। उसमें भी कोई बहुत ज्यादा अपडेट नहीं हुआ है। लेकिन अब जिस तरीके से पहले चाइना के साथ डील हुई, ब्रिटेन के साथ डील हुई, वैसे ही उसके बाद फिर इंडोनेशिया के साथ अमेरिका की डील हुई, अब जापान के साथ अमेरिका की डील हो चुकी है। लगभग $550 बिलियन की ये डील हुई है। अब देखिए, जापान अमेरिका का बहुत खास है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब गोले बरसाए थे, न्यूक्लियर बम बरसाए थे अमेरिका ने जापान के ऊपर, उसके बाद जापान को पैम्पर करने का काम किया है अमेरिका की तरफ से। अमेरिका ने कहा था कि तुम्हें सेना रखने की जरूरत नहीं है, तुम विकास की तरफ अपने ध्यान दो। वही काम जापान ने किया भी। लेकिन ट्रंप ने आते ही उनके ऊपर 25% का टैरिफ लगा दिया था। हालांकि इस टैरिफ को फिलहाल घटाया गया है, थोड़ा सा घटाया गया है। इससे पहले इंडोनेशिया पर 19% टैरिफ लगाया गया था और ट्रंप की तरफ से कहा गया था कि इन्हीं शर्तों पर भारत के साथ भी डील हो सकती है, व्यापार हो सकता है। लेकिन अब ट्रंप की तरफ से एक और डील रख दी गई है, या फिर कहें कि शर्त रख दी गई है। हालांकि शर्त पुरानी है, लेकिन नए क्लेवर में, नए तेवर में ये बात कही गई है। जिस तरीके से ट्रंप पिछले दिनों में 25 बार ये कह चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर उन्होंने करवाया है, ठीक वैसे ही इस बात को भी लगभग 10 से 12 बार वो कह चुके हैं। ट्रंप का कहना है कि मैं टैरिफ में रियायत दे सकता हूं, दूंगा, लेकिन देशों को अपने बाजार अमेरिका के लिए खोलने होंगे। जब तक ये देश अमेरिका के लिए बाजार नहीं खोलते हैं, तब तक हम टैरिफ में छूट नहीं देंगे। जापान का जिक्र करते हुए उन्होंने देशों को धमकी दी जिनमें अभी तक अमेरिका की ट्रेड डील जिनसे अब तक नहीं हुई है। ट्रंप ने कहा कि मैं टैरिफ तभी कम करूंगा जब कोई देश अपना बाजार खोलने के लिए राजी होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो और भी ज्यादा टैरिफ लगाया जाएगा। पहली बार अमेरिका के लिए जापान के बाजार खुल गए हैं और अब हमारे कारोबार में तेजी आएगी। अगर मैं बड़े देशों को अमेरिका के लिए अपने बाजार खोलने के लिए राजी कर सकूं तो मैं हमेशा टैरिफ पॉइंट्स छोड़ दूंगा। इसके बिना देशों को अपने बाजार खोलने के लिए राजी करना नामुमकिन होगा। अमेरिका के लिए हमेशा शून्य टैरिफ। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका जापान ट्रेड से लाखों नौकरियां पैदा होंगी, जो पहले कभी नहीं हुआ। उनका यह भी कहना है कि जो भी फायदा होगा उसका 90% अमेरिका को मिलेगा। 15% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने पर भी ट्रंप यहां सहमत हो गए। मतलब अब 15% टैरिफ जापान भी अमेरिका के ऊपर लगाएगा। फिलीपींस और इंडोनेशिया के साथ भी व्यापार समझौते की घोषणा हो चुकी है। जैसा मैंने आपको बताया, फिलीपींस और इंडोनेशिया से जो आयातित उत्पादों पर शुल्क है वो 19% लगाया जाएगा। वहीं भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर स्थिति अभी साफ नहीं है। ट्रेड डील को लेकर बातचीत के लिए अमेरिका गया भारतीय डेलीगेशन फिलहाल वापस हिंदुस्तान लौट चुका है। अब अमेरिका का डेलीगेशन अगस्त के दूसरे हफ्ते में भारत आएगा। अब अगस्त के दूसरे हफ्ते में आएगा, लेकिन जो वक्त ट्रंप की तरफ से दिया गया है वो 1 अगस्त तक का दिया गया है। ट्रंप ने कहा था पहले तो जुलाई का वक्त दिया था। जुलाई के बाद जब जुलाई तक ये डील नहीं हुई, फिर ट्रंप की तरफ से 1 अगस्त तक का टाइम दिया गया और कहा गया कि 1 अगस्त तक अगर डील नहीं होती है तो उसके बाद वह रेसिप्रोकल टैरिफ वो लगाएंगे। मतलब भारत के ऊपर कम से कम 26% टैरिफ तो लगेगा ही लगेगा अगर डील नहीं होती है। लेकिन यहां यह भी कहा जा रहा है कि अगस्त से पहले कोई छोटी सी डील हो सकती है जिससे कि 26% टैरिफ से बचा जा सके। अब यहां बिल्कुल जो मेन बात है वो समझ लीजिए कि ट्रंप चाहते हैं कि भारत अमेरिका के लिए अपना बाजार खोले। तो भारत ने तो अमेरिका के लिए अपना बाजार खोला हुआ है। अभी टेस्ला ने मुंबई में अपना शोरूम खोला है, कारों की बिक्री वहां शुरू हो गई है। दिल्ली में भी टेस्ला का एक शोरूम खुलना है। लेकिन अमेरिका चाहता है, मेन वजह जो है कि अमेरिका के जो डेयरी उत्पाद हैं, जो सोयाबीन है या फिर जो मक्का है,
उन खाद्य पदार्थों को भी भारत में जगह दी जाए, भारत के बाजार में उतारा जाए इन सामानों को भी। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से साफ तौर पर इनकार कर दिया गया है, क्योंकि भारत के 50% लोग खेती पर निर्भर करते हैं और 10% लोग डेयरी पर निर्भर करते हैं। तो मतलब कुल मिलाकर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट खेती पर 60% लोग निर्भर करते हैं। अमेरिका का अगर डेयरी प्रोडक्ट भारत की मार्केट में आता है, अगर वो सस्ता आता है, तो भारत के जो किसान हैं उनकी आय पर फर्क पड़ेगा। और आपने देखा है किस तरीके से इस देश में 2019 में आंदोलन हो चुका है, किसान आंदोलन के नाम पर 1 साल तक दिल्ली को बंद किया जा चुका है। तो वैसी स्थिति दोबारा सरकार नहीं चाहेगी। अब दूसरी समस्या यहां यह है कि अमेरिका से जो डेयरी उत्पाद आएंगे उनमें वो मांसाहारी बताए जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में जानवरों को जो फीड खिलाया जाता है उसमें ब्लड मिक्स होता है, उसमें जानवरों की हड्डियों का जो चूरा होता है वो मिक्स किया जाता है। और इस तरीके के उत्पादकों को खाने की जो परमिशन है वो सनातन नहीं देता है, और लोग डेयरी उत्पाद में इस तरीके की चीजों को खा भी नहीं सकते हैं जिसमें मांसाहार मिला हुआ हो। तो जापान का उदाहरण देते हुए ट्रंप ने धमकी जरूर दी है कि अगर टैरिफ कम करवाना है तो आपको अपना बाजार खोलना होगा। लेकिन भारत की तरफ से यह पूरी तरीके से मना कर दिया गया कि हम अपना बाजार खोलेंगे, लेकिन अपने हिसाब से खोलेंगे, अपनी शर्तों पर खोलेंगे। इनके यहां जो जीएम क्रॉप्स होती हैं, मतलब अगर सोयाबीन और मक्का की बात करें तो हमारे यहां क्या है, हमारे यहां अगर हमने गेहूं का बीज बो दिया, उसका फिर फसल पैदा हुई, और अगले साल भी अगर हम चाहें तो उसी जो फसल हमने पिछले साल काटी थी उसी में से अगले साल भी हम फसल बो सकते हैं। लेकिन अमेरिका के जो सीड्स हैं, अमेरिका के जो बीज हैं, वो वैसे नहीं है, क्योंकि उनमें टर्मिनेशन जीन डाला जाता है, उनको मॉडिफाई किया जाता है उन सीड्स को, जिससे कि एक सीड से एक ही बार प्रोडक्शन हो सके, एक ही बार फसल काटी जा सके। हालांकि ये फायदे के लिए किया जाता है, होता फायदा जरूर है। एक तो इससे प्रोडक्शन ज्यादा होता है, और दूसरी तरफ जो कीटनाशक हैं उन्हें वो कम डालना पड़ता है, उर्वरक जो है, फर्टिलाइजर जो है उनकी वो कम डाले जाते हैं। लेकिन अभी तक ये किसी भी जांच में या किसी भी स्टडी में साबित नहीं हो पाया है कि जो जीएम क्रॉप्स होती हैं, जिन फसलों को इस तरीके से, जिन बीजों को इस तरीके से मॉडिफाई किया जाता है, टर्मिनेशन जीन डाला जाता है, या फिर उनका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उनमें जीन डाले जाते हैं, वो इंसान के स्वास्थ्य को कितना नुकसान पहुंचाती हैं। जैसे ही ये रिपोर्ट सामने आएगी, स्टडी सामने आएगी, उसके बाद हो सकता है भारत जीएम क्रॉप्स की तरफ जाए या जीएम क्रॉप्स की तरफ से बिल्कुल कांटा लगा दे। लेकिन फिलहाल जब तक ये स्टडी सामने नहीं आती है कि इंसान को कितना नुकसान इससे हो सकता है, तब तक भारत इस तरीके की डील अमेरिका से नहीं करेगा। भारत अपनी शर्तों पर काबिज है, अपनी शर्तों पर डील करना चाहता है। इसी वजह से 5 दौर की वार्ता अब तक असफल हुई है, और शायद यही कारण है कि अगस्त में अब अमेरिका का डेलीगेशन भारत में इस डील को करने के लिए आएगा। हालांकि दोनों देशों ने इस बात की भी प्रतिबद्धता दिखाई है कि जो व्यापार फिलहाल $120 बिलियन का है, उसे 2030 तक $500 बिलियन का कर दिया जाए। लेकिन जिस तरीके से हालात चल रहे हैं वो लगता नहीं है कि $500 बिलियन का ये होगा, क्योंकि इन हालातों को देखते हुए अब भारत की जो नजदीकी है व्यापारिक मामले में, वो चाइना से लगातार बढ़ रही है, और उसकी मध्यस्थता करवा रहे हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। तो जिस तरीके से शर्त अमेरिका की तरफ से रखी गई है, उस पर आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।